हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सातारा के कास पठार को कवर किया था और अब हम लोग कास तालाब से सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट जाने से पहले सातारा के इन रोड्स की तारीफ तो बनती ही है। काफी अच्छे रोड्स हैं, काफी खूबसूरत व्यू है। कास पठार से सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए पहले हम कास रोड से सातारा सिटी की तरफ जाएंगे, फिर सातारा से ठोसेघर परली सज्जनगढ़ रोड से सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सारे रोड्स बहुत ही अच्छे और आसपास का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। सज्जनगढ़ फोर्ट ऊंचाई पर है, जहां पहुंचने के लिए रोड्स को घुमावदार बनाया गया है, जो इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। बाई रोड हम सज्जनगढ़ फोर्ट के एंट्री पॉइंट तक पहुंचे, बाहर ही गाड़ी पार्क किया और अब हमें ऊपर जाना है। ऊपर तक जाने के लिए लगभग 230 सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट रास्ता लेने वाले हैं। इससे हम लगभग 100 से 120 सीढ़ियां स्किप कर सकते हैं। हम इस रास्ते से अंदर जाएंगे। अभी बारिश भी काफी तेज हो रही है और हमें वहां ऊपर तक जाना है। तो ये है शॉर्टकट रास्ता, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कच्चा है, तो संभल कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आप लोग सीढ़ियों वाला रास्ता ही प्रेफर करें। सज्जनगढ़ फोर्ट के ऊपर संत रामदास जी का समाधि मंदिर है। इस फोर्ट को श्री रामदास स्वामी संस्थान ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब हमें यहाँ छत्रपति शिवाजी महाद्वार से ऊपर सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। तो जब तक हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तब तक कुछ बातें श्री रामदास स्वामी जी के बारे में। रामदास स्वामी जी का जन्म सन 1608 ईस्वी में हुआ था और वे भगवान राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। 12 वर्ष के उम्र में ही वो पंचवटी चले गए थे और उसके बाद वो नासिक के ही नजदीक ताकली नामक स्थान पर चले गए। वहां वे भगवान की कठिन साधना में लीन हो गए। लगभग 12 वर्षों की ध्यान साधना के बाद जब उनकी उम्र 24 साल हो गई, तो उनकी साधना पूरी हुई और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद वो हिमालय भी गए और बाद में उन्होंने हिंदुओं में धार्मिक भावना का संचार करने के लिए समर्थ संप्रदाय की स्थापना किया। इसी वजह से उन्हें समर्थ रामदास स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कई 100 मठों को स्थापित किया। बाद में वे महाबलेश्वर आ गए। उन्होंने दक्षिणी महाराष्ट्र में 11 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसे एकादश मारुति के नाम से भी जाना जाता है। लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें 10 बोध और श्री मारुति स्तोत्र महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई आरतियां भी लिखी है, जिसमें गणेश जी को समर्पित सुख करता दुख हरता काफी महत्वपूर्ण रचना है। रामदास जी की मृत्यु 1681 में सज्जनगढ़ में हुई थी। इसी को समर्पित करते हुए मराठा शासक श्री संभाजी महाराज ने यहाँ समाधि मंदिर बनवाया था। अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ मारुति मंदिर है। यहाँ सामने ट्रस्ट का भक्त निवास है, आप यहाँ भी ठहर सकते हैं। नीचे जलाशय है। यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी जी का एक मूर्ति है और उनके दोनों तरफ चारों वेदों को निरूपित करते हुए प्रतिमाएं बनाई गई है। इस जगह से आप संस्थान की तथा और दूसरी किताबें खरीद सकते हैं। उस द्वार के दूसरी तरफ रामदास स्वामी जी का समाधि मंदिर है। यहाँ पर ढेर सारे बंदर भी हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। यहाँ राइट साइड में जो मंदिर दिख रहा है, उसमें श्री राम मंदिर और साथ ही साथ श्री रामदास स्वामी जी का समाधि मंदिर है। इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसे हम सिर्फ बाहर से ही दिखा सकते हैं। यहाँ दाईं तरफ प्रसादालय है, तो अगर आप यहाँ आए तो प्रसाद लेकर जरूर जाएं।
अब हम लोग इस फोर्ट का एक चक्कर लगाने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या व्यू देखने को मिलता है। अभी हम थोड़ा ही दूर चलकर आगे आए और हमें ऐसे शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। थोड़ा और आगे चलकर आपको व्यूज दिखाते हैं। सामने जो डैम दिख रहा है इसका नाम है उरमोदी डैम। सज्जनगढ़ के टॉप से व्यूज काफ़ी अच्छे और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आप भी अभी कुछ व्यूज के लीजिए। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इस फोर्ट के चारों तरफ चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। थोड़ा आगे आने पर सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग वहां ही जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम है धाब्याची मारुति। नाम से ही स्पष्ट है कि यह मंदिर भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। आइए अंदर चलकर भगवान के दर्शन करते हैं। जय हनुमान। दूर उस पहाड़ी पर ढेर सारी पवन चक्कियां दिखाई दे रही है। यह नीचे से ऊपर आने वाले घुमावदार रोड बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसके बाद हम ठोसेघर रोड से आगे चलकर ठोसेघर वाटरफॉल देखने जाएंगे। सज्जनगढ़ फोर्ट से ठोसेघर वाटरफॉल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। अभी हम ठोसेघर वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। वाटरफॉल को मराठी में धबधबा कहते हैं, तो हम आगे जब भी धबधबा बोले तो इसका मतलब है कि हम वाटरफॉल बोल रहे हैं। अंदर जाने के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, जो कि सामने टिकट विंडो से मिल जाएगा। यहाँ के इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अंदर मुख्य रूप से 3 वाटरफॉल्स हैं, मोटा धबधबा, छोटा धबधबा और समूरिल धबधबा। तो चलिए अंदर चलते हैं। रास्ते थोड़े स्लिपरी हैं, तो थोड़ा संभल कर चले। मॉनसून के सीजन में यहाँ वाटरफॉल में वाटर फ्लो काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, तो यहाँ पे मॉनसून के मौसम में आना प्रेफर करें। बेस्ट समय जो रहेगा वो जुलाई से नवंबर के बीच रहेगा। सबसे पहले हम मोटा धबधबा देखने जा रहे हैं और अभी वाटरफॉल का आवाज आना शुरू हो चुका है। टाइम की बात की जाए तो अभी 5:40 हो चुके हैं और यह शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो हमें जल्दी जल्दी तीनों फॉल्स देखने पड़ेंगे।
तो ये रहा आपके सामने थोसेघर का मोठा धबधबा। काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही खूबसूरत है। यह एक बहुत ही अच्छा पिकनिक प्लेस है। तो थोड़ी देर इस व्यू को देखते हैं, धबधबा के इस आवाज को सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मोठा धबधबा देखने के बाद हम समोरील धबधबा के पास पहुंचे। इसमें पानी का फ्लो भले कम हो, परंतु खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। पानी की कितनी मधुर आवाज आ रही है। चलिए समय की कमी की वजह से हम छोटा धबधबा नहीं देख पाए। अगर किसी के पास उसका वीडियो हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। अब हम चलकेवाड़ी विंडमिल फार्म देखने जा रहे हैं। यह थोसेघर धबधबा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सातारा हिली एरिया है और यहाँ पर हवाएं काफी तेज गति से प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहाँ पर विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। इसलिए यहाँ पर काफी सारे पवन चक्कियां लगी हुई है। तो चलिए उन्हें देखने चलते हैं। थोड़ी ही देर में पवन चक्कियां दिखना शुरू हो चुका है। हम चलकेवाड़ी में एक पवन चक्की के पास रुके। शाम ज्यादा होने और धुंध बढ़ने की वजह से अब हम वापस जा रहे हैं। कल शाम थोसेघर धबधबा से लौटने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोग इतने थक चुके थे कि सीधे सोने चले गए। डिनर हमने जानकी एग्रो टूरिज्म के कैंटीन एरिया में ही किया और इसके जो चार्जेस थे वो पैकेज में ही इंक्लूडेड था, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमें नहीं पे करना पड़ा। डिनर में हमने पारंपरिक महाराष्ट्रियन फूड खाया और काफ़ी स्वादिष्ट था। वैसे तो जानकी एग्रो टूरिज्म के कई सारी एक्टिविटीज़ हमने मिस कर दी, जैसे कि यहाँ पे बोटिंग की भी फैसिलिटी है, यहाँ पर वो बैलगाड़ी की यात्रा करवाते हैं और एक उन्होंने मिनी ट्रेन टाइप व्हीकल बना रखा है, उसमें भी वो टूर करवाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम तो मिस कर दी, लेकिन आज सुबह हम एक प्लेस पे आए हैं जो कि जानकी टूरिज्म के अंदर ही है। तो चलिए उस प्लेस को हम आपको दिखाते हैं। ये एक लकड़ी का पुल है जिसे हम अभी पार करने वाले हैं। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में इजी लगने लगा। तो यहाँ ऐसी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं।
तो इस सफ़र को आज यहीं समाप्त करते हैं। 12 बजे की हमारी ट्रेन है, हम लोग वापस मुंबई जा रहे हैं कोयना एक्सप्रेस से। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराष्ट्र टूर के एक और नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।